मैं हाल फिलहाल में एक सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ और सीरीज़ का नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। और ये जो सीरीज़ है ये एक यूनिवर्स का पार्ट है और उस यूनिवर्स का नाम है मॉन्स्टर वर्स। और ये जो मॉन्स्टर वर्स है ना ये थोड़ा सा अनोखा है। मतलब इस यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मूवीज़, वेब सीरीज़, कॉमिक बुक और एक शायद एनिमेटेड मूवी या फिर एनिमेटेड सीरीज़ कॉन्ग द स्कल आइलैंड वाला कुछ था, एनिमेटेड सीरीज़ था, वो नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा तुमको। तो ये एनिमेटेड मूवी था या सीरीज़ था मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ समझ रहे हो, एनिमेशन, वेब सीरीज़, कॉमिक बुक और तुम्हारा मूवीज़। वेल जनरली अगर तुम किसी यूनिवर्स को देखते हो तो फिर वो मूवीज़ का यूनिवर्स बना होता है, जैसे कि एवेंजर्स मतलब मार्वल का जो यूनिवर्स है, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। सो ये जो मॉन्स्टर वर्स वाला जो यूनिवर्स है तो इसका शुरुआत होता है तुम्हारा 2014 के गॉडजिला मूवी से। और मतलब मेन आईपी गॉडजिला ही है। सो फिर गॉडजिला के बाद आया था शायद गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो कि शायद 2018 या 19 में आया था। ओके, तो फिर उसके बाद एक और मूवी आती है शायद 2021-22 या 23 में कब आई थी मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मूवी का नाम था गॉडजिला एक्स कॉन्ग। और उसके बाद हाल एक या 1.5 साल पहले मूवी आई थी, शायद 2024 में आई थी, जिसका नाम था गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो वही मतलब समझ रहे हो ना, सब में गॉडजिला गॉडजिला गॉडजिला। ओके, तो बीच में और एक तो मूवीज़ आई थी, मैं भूल रहा हूँ, कॉन्ग द स्कल आइलैंड, ठीक, उसमें कॉन्ग का जर्नी दिखाया गया था। और हाल फिलहाल में क्रिएटिव लिबर्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ऑब्वियसली धुरंधर जो मूवी आई है उसको लेके सभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई मतलब क्रिएटिव लिबर्टी से मतलब कोई प्रोपोगेंडा फैला सकता है वगैरह वगैरह, ये सब बात चल रही है। तो यप, इसमें भी तुमको क्रिएटिव लिबर्टी नज़र आएगा। काइंड ऑफ अंग्रेज लोगों ने किया है क्रिएटिव लिबर्टी, क्योंकि भाई गॉडजिला एक मॉन्स्टर की तरह देखा जाता था, लेकिन भाई ये एक मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला एज अ हीरो देखा जा रहा है। मतलब भाई गॉडजिला ने क्या भाई मतलब नेक्स्ट लेवल के खतरों से इस दुनिया को बचाया है। पहला तो भाई म्यूटो से लड़के इस दुनिया को बचाया। फिर भाई किंग गिडोरा, भाई तगड़ा फाइट था, वो सबसे ज़्यादा भयानक फाइट था। किंग गिडोरा से लड़ा, उसको भी हराया। फिर कौन आता है, फिर आता मैका गॉडजिला से लड़ा। वेल मैका गॉडजिला में तो फिर कॉन्ग और ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे, गॉडजिला। प्लस फिर आया तुम्हारा वो स्कार किंग था, वो भी टीम अप करके लड़ाई हुआ स्कार किंग के साथ। उसमें तो 3v1 हो गया था भाई। सो ये जितने भी मूवीज़ हैं ना ये सब में मॉन्स्टर्स का ज़्यादा बात किया जाता है, ज़्यादा मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। और जो ह्यूमन लाइफ है या फिर जो ह्यूमन ड्रामा है उसको कम तवज्जो दिया जाता है, ताकि मेन फोकस मॉन्स्टर के ऊपर है, सिर्फ मूवीज़ पे। तो बहुत कोई लोग ये क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई इसमें ह्यूमन रोल उतना सही से दिखाया नहीं गया है, जो मूवीज़ है मॉन्स्टर्स को ही ज़्यादा लाइमलाइट पे रखा जा रहा है। सो इसी क्रिटिसाइज़ को मतलब काउंटर करने के लिए तो या वार्नर ब्रोस ने एक सीरीज़ निकाला, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, जिसमें ह्यूमंस के ड्रामाज को या फिर ह्यूमन लाइफ को ज़्यादा लाइमलाइट में रखा जाता था, मॉन्स्टर्स को कम लाइमलाइट पे रखा जाता था। वेल उसी यूनिवर्स का ये एक पार्ट है। बेसिकली ये जो मोनार्क है, ये जो मोनार्क नाम है, वेल ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि पृथ्वी पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको मॉनिटर करना, कौन खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है, कौन खतरनाक नहीं है। वेल ये कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रीफ हो गया, ज़्यादा और नहीं खींचते इसको। वेल जो भी है, तो इसका अभी सीज़न 2 चल रहा है। सीज़न 2 में अभी 4 एपिसोड आ चुके हैं। वेल मैं बोलूँगा जाके देखो अगर नहीं देखा है तो, और अगर देख रहे हो तो बताओ कि कैसा लग रहा है। मैं अगर बात करूँ अपनी तो सीज़न 1 तो भाई तगड़ा था, उसमें ह्यूमन साइड दिखाया गया था सही से। और सीज़न 2 बहुत ही ज़्यादा बकवास है। सच बोलो तो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न 8 जैसा फील आ रहा है ये सीज़न 2 देख के। मतलब मेकर्स ने ये जो सीरीज़ बनाया है, सिर्फ अभी तक 4 एपिसोड आया है और देख के ऐसा लगता है कि भाई ये मॉन्स्टर वर्स का पार्ट ही नहीं है। पहला तो भाई पहले एपिसोड में कॉन्ग को दिखा दिया गया है, ठीक, वो सही किया, बहुत बढ़िया है। और विलन के रूप में एक नया टाइटन आ चुका है, टाइटन एक्स, जो कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई खतरनाक है या नहीं है, भाई उतना डेंजर फील नहीं हो रहा है। और ऊपर से जो ह्यूमन ड्रामा दिखाया गया है इस मॉन्स्टर वर्स मतलब मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 में, भाई टिपिकल अमेरिकन सीरीज लग रहा है मेरे को। बीच बीच में सेक्स सुक्स का बात चल रहा है, डिप्रेशन का बात चल रहा है, और डिप्रेशन से लड़ने का तरीका बकवास भाई। और इसका पेसिंग तो भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और भाई जो ट्रेलर में गॉडजिला का एक झलक दिखाया गया था, अभी तक गॉडजिला का भाई कुछ देखने को ही नहीं मिला है। अब मुझे लग रहा है कि ये लोग सीज़न फिनाले के लिए रखे हैं, वही 10वां एपिसोड जब निकलेगा तभी गॉडजिला बाहर आएगा और तभी ये टाइटन एक्स को ख़त्म करेगा मे बी। वेल सीज़न 1 जो था बहुत ही तगड़ा था। सीज़न 1 में हम लोग को एक नया वर्ल्ड देखने को मिला था। आई मीन देखो इन लोग का एक वर्ल्ड है, एक तो हो गया हमारा जो सरफेस वर्ल्ड है, और उसके मतलब धरती के नीचे बोले तो तुम्हारा हॉलो अर्थ, वो एक वर्ल्ड हो गया।
ठीक। और हॉलो अर्थ को सही से कैप्चर किया गया है। तुम्हारा देखना जो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर आया है उस मूवी में अच्छे से बताया गया है हॉलो अर्थ के बारे में। इसमें मुझे लग रहा था कि हॉलो अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलो, अगर हॉलो अर्थ के बारे में भी नहीं बताना है तुमको, तो तुमने जो सीरीज में एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया है तुम लोगों ने, जो कि था एक्सेस मंडी, जो कि एग्जिस्ट करता है तुम्हारा सरफेस वर्ल्ड और हॉलो अर्थ के बीच में, उसके बारे में तो कुछ ढंग से बता देते, लेकिन उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब तुम लोग देखो, ये लोग झट से जापान से सैन फ्रांसिस्को पहुंच जा रहे हैं, फिर सैन फ्रांसिस्को से तुम्हारा वो लोग फ्लोरिडा पहुंच जा रहे हैं। भाई इतना स्पीड में कौन दिखाता है भाई? फ्लाइट्स को भी तो टाइम लगता है ना भाई लैंड करने में। और भाई डे नाइट का गैप ही नहीं है, इतना स्पीड में दिखा रहे हो तुम। भाई जनता तो चूतिया ही है। और ऊपर से ये जो अमेरिकन रिलेशनशिप जो होता है, भाई ये लोग को चीट करने में क्या मजा आता है। पहले सीजन में मुझे याद है कि भाई एक लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाया गया था, उसमें भी लड़की चीट कर रही है। समझ रहे हो? लेस्बियन रिलेशनशिप दिखाया गया, उसमें भी चीटिंग हो रहा है। और एक बहुत बड़ा सीजन 1 पे एक बहुत अच्छा जोड़ी दिखाया जा रहा था हमें पास्ट का। तो उसमें भी इस सीज़न में हम लोग को चीटिंग देखने को मिल गया कि भाई पास्ट में चीट कर चुकी है वो लड़की उस लड़के के साथ। टिपिकल अमेरिकन रिलेशनशिप। और ये जो सीरीज़ है ना, ये काइंड ऑफ एक प्रीक्वल है, ठीक। क्योंकि अभी जो करंट मूवीज़ में टाइमलाइन चल रहा है वो है तुम्हारा 2027 का या 28 का चल रहा है, ठीक। जो कि लेटेस्ट तुम्हारा मूवी था वही द न्यू एम्पायर, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, ठीक, जिसमें स्कार किंग को दिखाया गया था। सो ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि 2018-19 में जो मूवी आया था गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, और उसके बाद जो मूवी आया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जो भी था गॉडजिला, मतलब गॉडजिला और मेगा गॉडजिला वाला जो मूवी था, तो इन दोनों मूवी के बीच का जो टाइमलाइन है वो ये सीरीज़ फुलफिल करती है। सो ये जो मॉन्स्टरवर्स का यूनिवर्स है उसका शुरुआत तो अच्छा था और मूवीज़ अच्छा कमा भी रही है और भाई अच्छा डिलीवर भी कर रही है कंटेंट के नाम पे। और लेकिन ये जो सीरीज़ है सेकंड अभी जो चल रहा है सेकंड सीज़न मोनार्क, सीज़न 1 तो भाई तगड़ा था, लेकिन सीज़न 2 भाई बहुत ही बकवास था। और ये भाई ये यूनिवर्स का जो मेन चार्म है ना उसको डाउनग्रेड कर रही है। हाँ मुझे पता है कि भाई एक बार गॉडजिला देखने को मिल गया तो फिर सब बदल जाएगा, लेकिन गॉडजिला आने से पहले ये सारे जो हग रहे हैं मतलब ड्रामा के नाम पे, ये कौन साफ करेगा?